गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कैपिटल गेन। और बच्चों, कैपिटल गेन में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 54 ईसी। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देना बच्चों, सेक्शन 54 ईसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेक्शन 54 ईसी में जो एग्जम्पशन दिए जाते हैं वो किस रिगार्डिंग दिए जाते हैं। तो बच्चों, एक तो मैं आपको पूरा प्रोविजंस भी पढ़ाऊंगा और साथ में इस पर एक क्वेश्चन भी बनवाऊंगा। तो हम लोग एक इस पर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, और फिर हम लोग इस रूल को, प्रोविजंस को पढ़ेंगे कि एग्जाम्पशन किस तरह से मिलता है। तो सेक्शन 54 ईसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए प्रोविजंस को स्टडी करते हैं बच्चों। सेक्शन 54 ईसी कहता है कि हम एग्जम्पशन तभी दे सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। सेक्शन 54 ईसी कहता है कि हम एग्जम्पशन तभी दे सकते हैं जब स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया गया हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया गया हो। सवाल है कि सर ये एग्जम्पशन किनको मिल सकता है। तो देखिएगा बच्चों, सेक्शन 54 ईसी का पहला रूल ये कहता है कि ये जो एग्जम्पशन है, दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी। सभी एसएससी को एग्जम्पशन दिए जाएंगे। तो सवाल ये है बच्चों कि ऑल एसएससी में कौन कौन आ रहा है। बच्चों, इंडिविजुअल जो है, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब आ जाएंगे बच्चों। तो देखिए रूल क्या कहता है बच्चों, सेक्शन 54 ईसी कहता है कि ये एग्जम्पशन जो है अवेलेबल टू ऑल एसएससी। क्या सर ये एग्जम्पशन सभी एसएससी को दिए जाएंगे? हाँ जी बच्चों, रूल कहता है कि सेक्शन 54 ईसी में ये एग्जम्पशन सभी एसएससी को दिए जाएंगे, लेकिन लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो स्पेसिफाइड फॉर। अच्छा, सवाल है कि वो इन्वेस्टमेंट किस पैसे से हुआ हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, समझिएगा बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो पैसे जनरेट हुए हैं, जो इनकम जनरेट हुआ है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखिएगा बच्चों, मैंने एरो बनाकर आपको बताया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर दिया हो। अब सवाल है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां से आया हो। तो कहता है बच्चों सेक्शन 54 ईसी, ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये कैपिटल गेन कहां से आया है बच्चों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर उस एसएससी ने जमीन को या बिल्डिंग को या दोनों को कंबाइंड ट्रांसफर किया हो बच्चों, बेचा हो, ट्रांसफर किया हो, और ट्रांसफर करने पे बच्चों जो कैपिटल गेन जनरेट होगा उसको इन्वेस्ट कर दिया गया हो स्पेसिफाइड एसेट्स में। अब ये स्पेसिफाइड एसेट्स क्या है, ये समझने वाली बात है कि सर किस एसेट्स की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है बच्चों बॉन्ड की, बॉन्ड्स की। किस तरह के बॉन्ड्स की मैं आपसे बात करूंगा, आप पहले रिलैक्स होकर मेरी बात को समझिएगा बच्चों। सेक्शन 54 इसी कहता है कि हम एग्जम्पशन सभी को दे देंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है वो इन्वेस्ट कर दिया गया हो। कहां इन्वेस्ट कर दिया गया हो? तो स्पेसिफाइड एसेट्स को परचेज करने। सर आप बार बार जमीन की बात कर रहे हैं, क्या उसके रिगार्डिंग कोई कंक्लूजन है कि कहाँ की जमीन होनी चाहिए? बच्चों कहता है लैंड इंक्लूड्स, एग्रीकल्चरल जमीन भी हो सकती है, वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा हो तो चलेगा, या फार्म हाउस की जमीन भी है तो चलेगा। लेकिन बच्चों इन सेक्शन 54 ईसी एक टाइम प्रिस्क्राइब करता है बच्चों, कहता है एक मैक्सिमम टाइम। 54 ईसी ने बच्चों एक टाइम निर्धारित कर दिया है, वो है बच्चों विद इन 6 मंथ। ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर
विद इन 6 मंथ। अगर आप विद इन 6 मंथ इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। लेकिन बच्चों एक मैक्सिमम लिमिट है। वो मैक्सिमम लिमिट क्या है मैं आपको बता दूं, 50 लाख। 50 लाख तक। समझ रहे हो बच्चों? ध्यान से समझिएगा। 54 ईसी कहता है कि मैं एग्जम्पशन सभी किसी को दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, आपने पैसों को इन्वेस्ट किया हो। कहां इन्वेस्ट किया हो, पहला सवाल। कहां इन्वेस्ट किया हो, तो स्पेसिफाइड एसेट्स में। स्पेसिफाइड एसेट्स का मतलब बच्चों बॉन्ड्स। अब कौन सा बॉन्ड्स हम बात करेंगे आपसे, बॉन्ड्स। बॉन्ड परचेज किए गए हो, तो ये परचेज कहां से किए गए हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट कर दिएगा। स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां से आया हो, ये समझने वाली बात है। तो कहता है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया हो बिल्डिंग और लैंड को ट्रांसफर कर कर, या तो खाली जमीन को ट्रांसफर कर, और इस पैसे को विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर आपने निवेश कर दिया, और मैक्सिमम एग्जम्पशन 50 लाख का आपको दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस बॉन्ड की बात हो रही है। देखिए बच्चों जरा आप समझिएगा इसको। टोटल 4 तरह का बॉन्ड होता है बच्चों, लेकिन बार बार हम लोग रेगुलरली एक दो बॉन्ड पे बात करते हैं। ओके, सबसे पहला बॉन्ड बच्चों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान से समझिएगा बच्चों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड अगर आपने परचेज किया है। दूसरा बच्चों, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, RECI, या बच्चों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या बच्चों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपने इस 4 कंपनियों का बॉन्ड परचेज किया है, अगर आपने इस 4 कंपनियों का बॉन्ड परचेज किया है, तो आपको क्या दे दिया जाएगा बच्चों, एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। सेक्शन 54 ईसी कहता है कि आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। आप कोई भी एसएससी रहो, फर्क नहीं पड़ता है, एनी एसएससी, सभी एसएससी को एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख तक का ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट किया गया हो वो ट्रांसफर के 6 महीना के अंदर। आइए अब हम आपको बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ रूल्स बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पता है बच्चों, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं इसका टेन्योर 5 इयर्स है। मतलब बच्चों 5 साल से पहले ये रिडीम नहीं हो सकता, पहला कंडीशन। दूसरा बच्चों, इस पर आपको 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कितना परसेंट बच्चों, 5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और बच्चों इस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं है। 5 साल के बाद बच्चों ये ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगा। मतलब अगर आपको पैसे लेने हैं, मतलब इस बॉन्ड को बेचना है, तो ये 5 साल के बाद ही बिक सकता है, उससे पहले नहीं बिक सकता बच्चों। और बच्चों मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपए होती है। आप इसको फिजिकल फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हैं और डीमेट फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, मैक्सिमम 50 लाख, तो इसका मतलब बच्चों 500 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपए होती है बच्चों। ओके, तो ये हुआ रूल। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताइए मुझे कि अगर 54 ईसी का हमें एग्जम्पशन लेना है, तो हमें इस 4 कंपनियों के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना होगा जो आपने अभी बताया। हाँ बच्चों, ये 4 देखो, ये 4, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके बच्चों,
और ये बॉन्ड रिडीमेबल 5 इयर्स के बाद ही होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बच्चों पहले इस पर, तब हम लोग आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं पहले। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपको बनाकर बताते हैं, 54 ईसी पर बेस्ड। बच्चों कहता है श्री अनिल भंडारी, एक एसएससी है बच्चों जिनका नाम है श्री अनिल भंडारी। इन्होंने सोल्ड किया एक हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख रुपीस का। कब बच्चों? तो 1 नवंबर 2021। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हिम इन 2000, सन 2000 में। कितने में बच्चों? तो 1,20,000 एंड यूज्ड फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ये खुद के रेसिडेंस में इस्तेमाल कर रहा है। बिसाइड ही हैज 2 मोर हाउसेस, इसके अलावा बच्चों इनके पास 2 और घर। बच्चों 1 फरवरी 2022 को इन्होंने 10 लाख रुपए का एक स्पेसिफाइड बॉन्ड लिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही स्पेंड 24,400 इन 2006-7। कहने का मतलब बच्चों इन्होंने जो घर परचेज किया था उस पर इन्होंने इंप्रूवमेंट पे खर्च किया है 24,400 रुपए। कब? आप ईयर को ऑब्जर्व करो बच्चों, मार्क करो, हाईलाइट करो, 2006-7 में। फर्दर कहता है बच्चों कंप्यूट हिज टैक्सेबल गेन, he spent 3% on brokerage for selling of house and other expenses 10,000। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस घर का जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को, वो है 1,40,000। तो हमें बच्चों कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें रिकॉल होगी, अब ध्यान से मेरी बात को एकदम सुनना, एक एक चीज को। तो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11। हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 बना रहे हैं। चलिए सभी बच्चे हेडिंग दीजिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में है भाई हम लोग? तो सेक्शन 45 से 55, अंडर सेक्शन 45 to 55 फॉर असेसमेंट ईयर। दो 2022-23। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सेल कंसिडरेशन को नोट करेंगे। क्या है भाई हमारा सेल कंसिडरेशन? सेल कंसिडरेशन तो कितना सेल कंसिडरेशन है बच्चों? तो घर को बेचा गया है 20 लाख रुपए में। ओके, सवाल उठा कि सर क्या बेचने में किसी तरह का खर्च लगा है क्या? ट्रांसफर एक्सपेंस लगा है क्या? हाँ बच्चों लगा है, ट्रांसफर एक्सपेंस लगा है। क्या लगा है भाई? तो सर ट्रांसफर एक्सपेंस में ब्रोकरेज लगा है हमारा 3%। ब्रोकरेज एट 3%। तो बच्चों 20 लाख का 3% ब्रोकरेज, आई थिंक सो 60,000 तो ब्रोकरेज लग गया। और कुछ अदर एक्सपेंस भी लगा है बच्चों, उसको लेस कर देते हैं। अदर एक्सपेंस कितना लगा है हमारा? 10,000। चलिए तो नेट कंसिडरेशन हो जाएगा बच्चों 19,30,000 रुपए माइनस करने के बाद। नेट कंसिडरेशन कितना हो गया बच्चों? 19,30,000 रुपए।
यहां तक तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बच्चों, हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा चैलेंज यहां से बन रहा है कि हमें माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म है ना बच्चों, 24 महीना से ज्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो बच्चों, यहां पर एक चैलेंज है। आइए क्वेश्चन पे वापस। बच्चों इस घर को बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है ईयर 2000 में, और इंडेक्सेशन बच्चों हमारे पास अवेलेबल होता है 1 अप्रैल 1/4/2001 से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि हमारे पास इंडेक्सेशन जो अवेलेबल है वो 1/4/2001 से अवेलेबल। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? मैंने आपको क्लास में क्या बताया था बच्चों? मैंने आपको कहा था कि 1 अप्रैल 1/4/2001 को आपको दो चीजें देखनी है। अब वो दो चीजें क्या है, ध्यान से सुनिए। 1/4/2001 से पहले अगर कोई घर बना है तो आपको दो तीन चीजें मॉनिटर करनी है। सबसे पहली बात बच्चों क्या देखना है कि 1/4/2001 को इस घर का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू। और बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों में से जो बड़ा होता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। अगर बच्चों कोई भी घर 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया जाता है ना, देखिए बच्चों 1 अप्रैल 2001 से अगर पहले एक्वायर किया गया है तो या तो आप उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेक कर लीजिए और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो हायर होगा उसी पे हम इंडेक्सेशन करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था ये बात। तो हमारे लिए दो ऑप्शन है बच्चों। घर का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितना दे रहा है बच्चों, आप चेक कीजिएगा, वो दे रहा है 1,40,000। और कॉस्ट कितना है बच्चों, ये हो गया फेयर मार्केट वैल्यू बच्चों 1,40,000, और ये हो गया बच्चों 1,20,000। ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा वैल्यू कौन है, 1,40,000, तो हम इंडेक्सेशन वहीं से करेंगे। चलिए तो लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम लोगों ने घर कितने में लिया, तो कॉस्ट तो इसका कम है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। और बच्चों बेस ईयर में इंडेक्स फिगर कितना था, 100 रुपए। सन 1 अप्रैल 2001 में इंडेक्स फिगर 100 रुपीज है बच्चों, और अभी के हिसाब से इसकी कीमत 317 रुपए होती है। तो कीमत कितनी हो गई टोटल इस घर की, 4,43,800 रुपए। लेकिन बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने पर एक चीज और पता चला कि घर में इंप्रूवमेंट भी किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है बच्चों, इंप्रूवमेंट, वो भी तो लेस करना होगा बच्चों, और उसको बने भी लॉन्ग टर्म हो चुका है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बच्चों मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था कि अगर इंप्रूवमेंट हुए 24 महीना से ज्यादा हो गया है तो आपको वो भी इंडेक्सेशन करना होगा। तो 24,400 का बच्चों खर्च किया गया है। जिस ईयर में खर्च किया गया था वो ईयर कौन सा है बच्चों, तो वो ईयर है 2006-7। तो उसका इंडेक्स फिगर 122 रुपए है और आज के हिसाब से 317 रुपए है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 64,400। ये हो गया बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल। कितना हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 14,22,800 रुपए। लेकिन बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पर्सन जमीन या बिल्डिंग या दोनों एक साथ बेचता है और बदले में इस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देता है तो वो 54 ईसी में एग्जम्पशन ले सकता है। बताया था ना मैंने आपको जस्ट अभी। तो इसने क्या किया बच्चों, इसने पैसों को निवेश कर दिया।
लेस इन्वेस्ट कर दिया, तो एग्जाम्शन तो देना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी क्या परचेज किया है बच्चों? तो बॉन्ड, बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 10 लाख का बॉन्ड लिया है। ये बच गया हमारे पास बच्चों 4,22,800 रुपए। ये हो जाएगा बच्चों टैक्सेबल, टैक्सेबल एलटीसीजी। चलिए हम स्क्रीन को मिनिमाइज कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बस आपको सेक्शन ऑफ प्रोविजंस को याद रखना, और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सेक्शन 54 ईसी में, सेक्शन 54 ईसी में आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ हो। समझे बच्चों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये कहां से आया हो? जमीन या बिल्डिंग या दोनों से, और बदले में आप क्या परचेज कर रहे हो? बॉन्ड। बॉन्ड का तो आपको पता है बच्चों। दूसरा कि मैक्सिमम आपको 50 लाख तक का ही एग्जम्पशन मिलेगा, और आपको 6 महीना के अंदर, ट्रांसफर के 6 महीना के अंदर इन्वेस्ट करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से सब लोग। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, लिमिट। मैं एक चीज आपको और फिर रिकॉल कर देता हूं बच्चों, इस बॉन्ड का जो रिडीमेबल पीरियड है वो 5 इयर्स है बच्चों, और एक बॉन्ड की प्राइस 10,000 होती है, और आप टोटल 500 बॉन्ड बनेगा, और इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। चलिए इस टॉपिक को यही रोकते हैं बच्चों। होप सो 54 ईसी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।